स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। आज हम एरा वर्ड में अपने इनलाइटमेंट प्रोग्राम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए इनलाइटमेंट प्रोग्राम लेकर आया है। यह इनलाइटमेंट प्रोग्राम हम 3 मार्च 2022 से स्टार्ट करके 30 अप्रैल 2022 तक ले जाएंगे। इस प्रोग्राम को कुछ स्पेशल चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जैसे कि हम कभी कभी 1-2 नंबर से एग्जाम में क्वालिफाई करने में विफल हो जाते हैं। क्यों? कंफ्यूजन के कारण। कभी हम देखते हैं कि हम बहुत मार्जिन से रह जाते हैं, हम बहुत पेपर लगा के जाते हैं, फिर भी 4 विकल्पों को देखकर कहीं ना कहीं हमें समस्या उत्पन्न होती है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के एरा वर्ड आपके लिए इनलाइटमेंट प्रोग्राम लेकर आया है। अब इस इनलाइटमेंट प्रोग्राम के बारे में हम कुछ स्पेशल जानकारी देंगे। इससे पहले कुछ इसके स्पेसिफिक फीचर के बारे में देख लेते हैं। कुछ स्पेसिफिक फीचर के बारे में अगर बात करें तो यह प्रोग्राम केवल नोट्स के लिए संचालित किया जा रहा है, अर्थात हम कुछ ऐसे आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो हमारे कंफ्यूजन को दूर करे। और वो किस माध्यम से होगा? हम आपको प्रतिदिन 60 प्रश्नों को टॉपिक वाइज उपलब्ध कराएंगे और इन 60 प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो आपको डिटेल में उपलब्ध कराए जाएंगे। और यह प्रश्न ऐसे हमने ऑब्जेक्टिव वाइज नहीं होंगे, इसको इस तरीके से संचालित किया जाएगा कि आपको डेली 60 प्रश्न वन लाइनर के फॉर्म में दिए जाएंगे। वन लाइनर के फॉर्म में, जैसे आर्टिकल 20 किस चीज से संबंधित है, भारत में रेणुकूट किस चीज से के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का डलामिया नगर किस चीज से संबंधित है। इन सब प्रश्नों को इस प्रकार से वन लाइनर के रूप में आपको दिया जाएगा और इनके उत्तर वन लाइनर के रूप में लिखकर आप कॉपी को सबमिट करेंगे। कहाँ? एरा वर्ड के ग्रुप में। इसका मॉडल उत्तर भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जब आप हमारे ग्रुप के चैनल से जुड़ेंगे तो उसके बाद जब आप पहले दिन आपको ये क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएंगे, आप वन लाइनर के फॉर्म में लिखकर संस्था को सबमिट कर देंगे। उसके बाद इसके जो मॉडल आंसर होते हैं उनसे रिलेटेड जो आगे पीछे की चीजें होती हैं, जैसे अगर हमने प्रश्न पूछ लिया कि भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध कौन सा है, तो इससे संबंधित कौन कौन से अंटार्कटिका से संबंधित केंद्र है, उन सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जिसके द्वारा आपके पास एक ब्रीफ नोट्स तैयार होगा जो महत्वपूर्ण टॉपिकों से संबंधित होगा और उस पर आपके कंफ्यूजन की संभावना अत्यंत अल्प हो जाएगी। और इस मॉडल आंसर को आप परीक्षा के समय अगर रिवाइज करके जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता के बहुत करीब होंगे। अच्छा, इसमें स्पेशल रूप से इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों के लिए डिजाइन किया गया है और साथ ही साथ यह भी प्रोग्राम किया गया है कि यूट्यूब में भी इसके आंसर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें कि इस परीक्षा हॉल में हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न रहे। अगर इसके प्रोग्राम को बृहद रूप में देखा जाए तो हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। कुछ प्रश्न कैसे जो हमारे एग्जाम में आते हैं और जिनकी प्रैक्टिस हमारी संस्था आपको कराएगी। और इस पूरे इनलाइटमेंट प्रोग्राम का जो चार्ज रखा गया है वो 300 रुपए रखा गया है जी। ये 300 रुपए सबमिट करके आप संस्था की सदस्यता को हासिल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसे हमारे ये मॉडल होंगे जो आपको सक्सेस के बहुत करीब लेकर जाएंगे। तो अब एक हम आर्टिकल 20 के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में आ जाता है, आजकल यूपीपीएससी में कुछ गहराई से प्रश्नों को पूछने की परंपरा चल गई है। अगर वो पूछ लेते हैं कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये संविधान के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21, आर्टिकल 20B, 21, आर्टिकल 21 के 2, आर्टिकल 20 के 3। अभी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होगा अगर ये इसी प्रकार से, और जैसा कि हम देखते हैं कि यूपीपीएससी में इसी प्रकार से क्वेश्चनों को संचालित करने की परंपरा रही है, तो अगर हमने इसे लिखकर प्रैक्टिस किया है कि हाँ 20 के 3 में ऐसा कहा गया है
कि भारत के संविधान में किसी को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और जब आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, उसके बाद उसके आंसर को गलत लिखेंगे लेकिन उसका सुधार करेंगे, और जब सुधार की प्रक्रिया में हम अपनी गलतियों को देखते हैं और किसी चीज को सर्च करते हैं और बार बार वो हमारी नजरों से होकर गुजरता है, तो कहीं ना कहीं वो हमें अपनी सफलता के करीब ले जाता है। इसके लिए हमारी अनुभवी टीम आपको सदैव गाइड प्रदान करती रहेगी। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात किया जाए, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि रेणुकूट किससे संबंधित है, तो रेणुकूट किससे संबंधित है, तो हमारे पास एल्युमिनियम, स्टील, ऐसे ऑप्शंस होते हैं जब हमें कंफ्यूजन होते हैं। इसके लिए अगर हम इन चीजों को लिखेंगे कि हाँ एल्युमिनियम से रिलेटेड है रेणुकूट, और उसके बाद संस्था आपको एक मॉडल आंसर देकर उसके द्वारा आगे पीछे की भी चीजों को जब रिकॉल करवाएगी, तो हमारा एक रिवीजन भी होता जाएगा और हमारा शॉर्ट नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। इतना ही नहीं, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे हमने देखा था कि 2006 में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आया था कि किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में सजा दी गई थी, गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। अब जब जिस समय हमारे पास वो ऑप्शन था, ऑप्शन में था कि राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। अब हम जानते हैं कि 9 अगस्त 1925 को जब हमारे यहाँ काकोरी कांड हुआ था, उसी घटना में 29 भारतीयों को प्रदान किया गया था, जिसमें हमारे राम प्रसाद बिस्मिल्ला भी थे, अशफाक उल्ला खां भी थे, रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लोहड़ी आदि को शामिल किया गया था। अब जब हमारे ऑप्शन देखे जाते हैं तो इसमें सभी शामिल होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी है, राजेंद्र लोहड़ी भी है, अशफाक उल्ला खां भी है। लेकिन हम इस बात को पढ़ते समय इग्नोर कर देते हैं कि इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला को ही फांसी गोरखपुर में दी गई थी, जबकि राजेंद्र लोहड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अगर इन चीजों को हम इस बारीकियों के साथ पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हम सफलता के करीब होंगे। संस्था ने हमारी और आपकी इन्हीं आवश्यकताओं को देखकर इस एनलाइटमेंट प्रोग्राम को संचालित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से जुड़कर अपनी भागीदारी और सफलता दोनों ही सुनिश्चित करें। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।